नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों नहीं है, या इसका उल्टा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन में क्यों नहीं है। और इसके कारण बहुत बड़े स्तर पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में सरकार जो बनने वाली है वो सरकार बनने में कांग्रेस खड़मंडल डालना चाहती है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को खत्म करने के लिए काम कर रही है। ये ग्राउंड पे चल रहा है। और इस बीच में अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप में एक प्रस्ताव ये चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दोबारा से दिल्ली में एक तालमेल का फार्मूला इन्वेंट किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। नवंबर में ही केजरीवाल कह चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इतने अनुभव के बाद नवंबर से आधी जनवरी के पास आ गए हैं आप, केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नया एक्सपेरिमेंट कहीं फेल ना हो जाए। हालांकि पब्लिकली कोई भी नहीं बोलना चाहेगा। नया एक्सपेरिमेंट यह है कि केजरीवाल और कांग्रेस आपस में इतना जोर से लड़ें कि जो केजरीवाल से नाराज वोट है वो वोट बीजेपी के पास ना जाए। लेकिन उस लड़ाई के कुछ नियम हैं। आप अपनी तारीफ करके लड़ो, दूसरे की बुराई करके लड़ोगे तो दोनों की बुराई से जो वोट छिटकेंगे, जो चिढ़ेंगे, वो बीजेपी के पास जाएंगे। यहां पर एक व्यक्ति का रोल बहुत अहम हो जाता है। ये मेरी धारणा है, गलत हो सकती है। मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि अजय माकन का रिकॉर्ड क्या है, और अजय माकन जहां जहां गए हैं वहां पे आखिर में बीजेपी को फायदा हो ही जाता है। चाहे वो राजस्थान के चुनाव का मामला हो, राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले वो सचिन पायलट को वहां गद्दी नशीन करवाने के चक्कर में गए थे और तमाम सारा आपस में गुटबंदी हुई, जिसका असर चुनाव तक रहा। खाते सील होने की बात हो, दिल्ली में शीला दीक्षित को बदनाम करने की बात हो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे, या अलग अलग मौक़ों पे, तो कहीं ना कहीं से लोग ये नाम सामने आता है कि भाई अजय माकन का इसमें रोल है। भाई कांग्रेस पार्टी के खाते सील हुए तो अजय माकन ही ट्रेजरर थे। तो वो अजय माकन दिल्ली में इस नियम को नहीं देख के चल रहे हैं। अभी हाल में एक पिक्चर वायरल हुई ट्विटर पे, ये बताया गया कि एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन ने आयोजित की थी, जिसमें देशद्रोही केजरीवाल, पीछे बैनर लगाया गया था बड़ा सा, देश विरोधी केजरीवाल, और उसके जरिए उस पर हमला किया जाना था। इंडिया गठबंधन के बाकी धड़े के लोगों ने, खासतौर पे स्टालिन ने, सीधे कांग्रेस के नेतृत्व से ये कहा कि ये क्या हो रहा है। आप केजरीवाल को देश विरोधी बोलोगे तो दिल्ली चुनाव के बाद आपका यही बयान कोट किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी खुद कह रही थी देश विरोधी है, तब आप क्या कर लोगे। तो उसके बाद खबर यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन ने विड्रॉ कर ली। अजय माकन दिल्ली के चुनाव में या किसी भी क्रुशियल जगह पे मुख्य भूमिका में आ जाते हैं, ये भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। तो ये एक धारणा है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं पार्टी के अंदर, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये इंडिविजुअल हैं जो कभी भी कांग्रेस पार्टी को सही फैसला नहीं लेने देते। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर पार्टी बनी रहे, या फिर इनके ऊपर कोई दबाव है, जो ईडी सीडी जो भी हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन इनके कदम ऐसे ही होते हैं और ये कदम सब जगह दिखाई देते हैं। भाई दिल्ली चुनाव में अगर सबसे बड़ा कंटेंडर आम आदमी पार्टी है तो आपको उनके साथ बात करके चुनाव लड़ लेना चाहिए था। आज की तारीख में आपके पास एक भी सीट नहीं है दिल्ली में, पिछले 2 चुनाव से। तो जब 2 चुनाव से आपके पास एक भी सीट नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ एक फार्मूला निकाल लेना चाहिए। आपके पास खोने को तो कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो, आपकी तैयारी का हाल आप देख लीजिए। फाइट में कहीं पे दिखते नहीं हो, एक आध दिन कुछ दिखते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो। केजरीवाल कंसिस्टेंटली हैमर कर रहा है।
तो क्या होगा कि आप कहीं कहीं थोड़े 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 वोट काटेंगे, और वो वोट काटने से आप क्या करेंगे, आप उन आरोपों की पुष्टि करेंगे जो आप पे लगाए जा रहे हैं कि आप जो है इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू है, एक आरोप केजरीवाल पर भी लगता है। केजरीवाल पर आरोप लगता है कि वो गुजरात में गए, चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी को हरवा दिया। ना वो गुजरात जाते, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते, ना बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत होती। गुजरात के बारे में, गुजरात में जो है वो कांग्रेस पार्टी हारी नहीं बल्कि उसकी सीटें भी कम हो गई। 75 से ज़्यादा सीटें थी जो 15 सीटों पे आ गई हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी गई, दम से लड़ी, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, बीजेपी जीत गई। हरियाणा में भी यही हुआ, हम सब ने देखा किस तरह से बीजेपी चुनाव निकाल ले गई। तो कांग्रेस पक्ष का ये आरोप ये भी हो सकता है कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को हराने हर जगह पहुंच जाते हैं। बी टीम का आरोप ममता बनर्जी जी पर भी लगता है। वो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो असम हो जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, दूसरे राज्यों में त्रिपुरा हो, वहाँ पर चुनाव लड़ने पहुँच जाती हैं। और कांग्रेस पार्टी के साथ में जब आप आपस में लड़के चुनाव भिड़के करते हो, हार जाते हो। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जगहों पे ये तस्वीर आपने देखी। पंजाब के भी राज्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई क्योंकि गठबंधन नहीं था। अब इस पूरी तस्वीर के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि इन्होंने हमको हरवाया था तो हम इनको हरवा रहे हैं, तो क्या गलत है? ये एक लॉजिक कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। तो ये लॉजिक जो है ना, ये घर को बर्बाद करने वाला लॉजिक है। मेरा मानना ये कि आप अगर एक घर में रह रहे हो, घर का एक आदमी घर तोड़ने के काम कर रहा है, आप उसमें शामिल हो जाओगे क्या? दूसरा, क्या केजरीवाल ने सचमुच वहां पर आपको हराने के लिए काम किया या आपने अपने लिए केजरीवाल को वहां पर मजबूर किया वो आपके खिलाफ लड़े? ये अपने आप में शोध का विषय है कि आपकी इंटरनल बातचीत क्या चल रही थी दोनों पार्टियों की, और उसके बीच में केजरीवाल ने ऐसा आपके साथ क्यों किया। अब एक तर्क आता है और वो कांग्रेस के उन लोगों की तरफ से आता है जो गठबंधन के खिलाफ हैं। इस प्रकार के उन लोगों का कहना यह है कि भैया ये जो आदमी है जिसका कि नाम अरविंद केजरीवाल है, या कोई और ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, क्योंकि अब तो तस्वीर ये हो गई है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि केजरीवाल जो है उसके ऊपर कांग्रेस को सख्त हमले नहीं करने चाहिए। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जो खत्म होना था, मतलब जो है कुल मिला के बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो उसको समर्थन देना चाहिए। और उधर बिहार चुनाव में अभी से तेजस्वी यादव शुरू हो गए हैं कि गठबंधन में नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे, और हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक खत्म हो गया। इस पूरे कॉम्बिनेशन से आपको जो नुकसान समझ में आता है वो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी नहीं चाह रहे कि वो चुनाव लड़े। तो क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए? ये भी एक तर्क है। तो जो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी विरोधी या दूसरे सारे लोग हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनका एक सोच है। वो ये मानते हैं कि भाई साहब आप यूपी में जाओगे तो अखिलेश यादव बड़ा पार्टनर तो है ही, बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी बड़ी पार्टनर तो है ही, तमिलनाडु में जाओगे तो स्टालिन है, दिल्ली में आओगे तो केजरीवाल है, पंजाब में जाओगे तो केजरीवाल है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़े, अपनी दुकान बंद करके बैठ जाए? बड़ी बेसिक सी बात है। फिर तो अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो जो ओवरऑल वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, और उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी राष्ट्रीय पार्टी की अपनी मान्यता को बचाना। केजरीवाल का तो पिछले चुनावों में ये लॉजिक था कि वो अलग अलग जाके इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको अपनी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता हासिल करनी है। न्यूनतम 1% वोटों का चाहिए होता है, जिसके बाद आप जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हो देश में। तो ये एक राजनीति की, भारतीय राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती है कि राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका क्या हो। अब यहां पर अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो ये राष्ट्रीय पार्टी जरूर हैं, लेकिन ये पार्टी उन सब जगहों पर अपनी मजबूत मौजूदगी रख चुकी है। दिल्ली में उसकी सरकार थी, बंगाल में बहुत मजबूत रही है, वामपंथियों के मुकाबले भी लड़ते हुए तृणमूल के आने से पहले।
महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का अपना एक बड़ा वजूद रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इन सब जगहों को छोड़ तो नहीं सकती है। तो क्या कांग्रेस अगर इन जगहों को छोड़ नहीं सकती है तो क्या आप नए नए जगहों पे हम खाएंगे नहीं तो फैला देंगे? अगर हम खाएंगे नहीं तो क्या फैला देंगे? अगर आज अरविंद केजरीवाल के साथ में आज की दिल्ली की बात कर लो, अगर पुराने अनुभव ठीक नहीं है मान लिया, तो क्या आप इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? बड़ा सवाल। आप इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो क्या कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम सबको साथ लेकर चलें? निश्चित तौर पे लेके चलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो तस्वीर साफ दिखती है वो दिखती है कि कांग्रेस पार्टी में अब एक आम आदमी पार्टी के नेता ने राहुल गांधी पे थोड़ा सा ओछी टिप्पणियां की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसको लेकर सवाल उठता है। या तो तुम हो जाओ अकेले, हम अकेले लड़ेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपनी दम पर सीटें निकालेंगे। आप बोलो कि यूपी में अखिलेश यादव जो बना वो हमारी वजह से बना और हम नहीं होंगे तो देख लेंगे, बोलो आप। लेकिन जब आप ये बोलने जाओगे तो आपको यहां अपने गरिमान में देखना चाहिए कि भैया आपका यूपी में कैसा संगठन है, आपके पास गांव-गांव में, बूथ-बूथ पे, मोहल्ले-मोहल्ले में क्या कार्यकर्ता हैं? नहीं हैं। दिल्ली में हैं? नहीं हैं। बंगाल में हैं? नहीं हैं। जब आपके पास में ज़मीन पे संगठन नहीं है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य आपने संगठन कमज़ोर होने के कारण गंवा दिया, ठेकेदारी प्रथा पे आप चलते हो, कहीं पे कमलनाथ को कहा कि आज का आपका ठेका आप संभालो, कहीं पे किसी दूसरे को कहा आपका ठेका आप संभालो, गहलोत से कहा आपका ठेका आप संभालो। पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जड़ें हैं, जो उसके टेंटिकल्स हैं, वो सिमटते जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में आप अपनी पार्टी को या तो मजबूत कर लो, वो आपसे हो नहीं रहा है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी कोशिश की, इस यात्रा को करने के बाद पार्टी को रिवाइवल किया, लेकिन पार्टी का जो संगठन है, पार्टी तो वही चलाएगा। भाई किसी आंटी को, पड़ोस वाली को ऑटो में बिठा के वोट डलवाने कौन ले जाएगा? राहुल गांधी तो नहीं ले जाएंगे। राहुल प्रियंका एक करिश्माई चेहरा हो सकता है जिसको आप लोगों के सामने ले जा सकते हैं, लेकिन वोट डलवाने कौन ले जाएगा? तो आपके पास संगठन नहीं है। तो जब आपकी ये कमजोरी है कि आप माना कि आपका अतीत सुनहरा रहा है, माना कि आपको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सब जगह पांव जमाए रखना है, लेकिन आपके पास मशीन नहीं है ना। जब आपके पास मशीन नहीं है, आपकी मशीन घिस चुकी है, तो आपके लिए समझदारी क्या है? आप मिलजुल के काम करो। थोड़ा सा आप आम आदमी पार्टी को, थोड़ा सा आप तृणमूल कांग्रेस को, थोड़ा तेजस्वी को, सबको साथ लेकर चलो। सब आपने बिहार में गठबंधन किया था और आपने बिहार में जब अच्छे से गठबंधन निभाया तो आपने नीतीश कुमार की नाक में दम डाल दिया, सबसे बड़े गठबंधन बन गए थे आप। तो आप जो है वो जब तक हकीकत को नहीं समझोगे और हकीकत के मैदान पे नहीं चलोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा हकीकत के बारे में समझ रहा है। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने का मतलब ये है कि वो ये भी समझ रहा है और केंद्रीय नेतृत्व ये भी समझ रहा है कि कौन से नेता लूज बॉल कर रहे हैं जिसका फ़ायदा दूसरी पार्टी को मिल जाएगा। तो एक सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सबका स्टेक पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। माना कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना सकती, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बनने में कहीं ना कहीं अड़चन कांग्रेस के कारण हो सकती है। इस बार तो फ्रेंडली फाइट थी, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, एक दूसरे पे टुच्चा आरोप नहीं लगाया और आपने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर डंप कर दिया। इस तरह की फाइट आप सब जगह भी कर सकते हो। तो जो भी है, अब ये माना जा रहा है कि नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो इन हकीकतों को समझ रहा है, और जब वो इन हकीकतों को समझता हुआ दिखता है तो उम्मीद की जाती है कि इस चुनाव में, कम से कम दिल्ली के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन में नहीं भी जाती है, इंडिपेंडेंट भी लड़ती है, तो भैया ऐसी दुश्मनी मत करो कि कल के दिन अगर दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा होना पड़े। नमस्कार, जय हिंद।